अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। पीएसएल इलामी जोश जुनून ऑल आउट जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है खास करके टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना की जानिब से जिसे पावर किया जा रहा है बेबस की जानिब से, और इसके साथ साथ खास करके ग्लोबल सर्विस टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए, और इसके साथ साथ प्रीमियम पार्टनर ट्रैवल डिजाइनर। हमेशा याद रखिएगा चूंकि प्रोग्राम का आगाज कर चुके हैं और कल दो हमने खास करके मैचेस की बात की थी। पीएसएल का ये टाकरा जो कि जारी और सारी, और कल गालिबन एक मैच होगा और उसके बाद हम देखेंगे क्वालिफायर राउंड और उसके बाद एलिमिनेशन का राउंड, और ये 2 राउंड के बाद होगा फाइनल। सबसे अच्छी खबर जो कि मैं देना चाहूंगा अपनी मेट्रो वन न्यूज के इस प्लेटफॉर्म से कि भाई फाइनल मैच के अंदर शायकीन क्रिकेट अलाउ कर दिए गए हैं। तो भाई भरपूर तादाद में जो है शायकीन क्रिकेट का मजमा जो है वो लाहौर के स्टेडियम में सजने को तैयार है। लेकिन शिकवा ये कि कराची में होता तो क्या ही बात की खैर, लेकिन कराची में कैसे होता कि कराची किंग्स जीतने के बाद भी हार चुका है, ये एक अफसोस की बात है। लेकिन इसके साथ साथ भाई हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनसे हम तारुफ करवाना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ आतिफ हुसैन साहब मौजूद हैं। फैक्ट्स एंड फिगर और नाम ऐसे याद है जैसे मैं क्या बताऊं, मैं एक लफ्ज बोलना चाहता हूं लेकिन मैं कहता हूं मैं फिर इनको अनऑफिशियली, मतलब जब मैं ऑफ ईयर होगा तो बताऊंगा कि और क्या ऐसी चीजें जो याद हो जाती हैं, तो भाई वो बता दूंगा मैं। अच्छा जी, फरहान फरीदी साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। फरहान फरीद जो कि खास करके हम देखते हैं कि जी स्पोर्ट्स के हवाले से काफी एक्सपर्ट हैं, खास करके एनालाइज बहुत अच्छी तरीके से करते हैं परफॉर्मेंस को। इसके साथ साथ हमारे साथ वन एंड ओनली फैजान बाकर साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, पीसीबी के कोच भी हैं। तनकीद वाज़ेह तौर पे करते हैं जिसका असर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे फौरन से दूसरे दिन नजर आता है। ऐसा लगता है कि मैच या इनकी तनकीद जरूर वो सुन रहे होते हैं। तो सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में मौजूद हैं। और हमारे साथ हमारे प्रोफेसर हसन जावेद साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। खास करके अगर मैं बात करूं हसन साहब की, तो हसन साहब भी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ साथ हिस्ट्री पे बड़ा कमाल है। खास करके परफॉर्मेंस में तो वो बात करते हैं लेकिन उसके साथ साथ मैच की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर बाकमाल तरीके से तज्जिया करते हैं। तो सर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। और चूंकि कल के आज जो मैचेस हुए हैं और कल जो होने वाले मैच हैं उसके हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फैजान बाकर साहब, कराची किंग्स जीत गया, जीत के भी हार गया, क्या किस तरीके से देखते हैं आप? जी मैंने कल दोनों मैचों में प्रेडिक्शन दी थी जीतेगा, और मैंने आपको बताया कि लाहौर के अंदर पिशावर पहला मैच अपने लाहौर से हारेगा। उसकी लॉजिक बता दी कि बाबर लाहौर का है और टीम एक लाहौर की है जी, तो हारना बाबर के लिए जरूरी था। बेनिफिट मैंने उस तक भी आपको टोक दिया था, मैंने कहा रही क्या कर रहे हैं आप, ये लिसानी बात कर रहे हैं आप, ऐसे करो वैसे करो। रिकवरी मैच होते हैं, साबित कर दिया, बेनिफिट साबित हो रही है जी। और लेकिन मैं क्रिकेट में बात करता हूँ, मेरी बात को गलत साबित करने वाले लीगली आगे बैठ कर मतलब दलाल पर बात करें। बात कंटिन्यू करता हूँ कि आपको उचित नजर भी आ रही थी ना, चले टुक्का होता हवा में लगता नहीं चलता, पता चल जाए कि चल रहा है, तो मैंने तो नहीं लिखी हिस्ट्री पीएसएल की, मुझे नहीं मतलब मेरी बात की तो मतलब ये होगा कि परफॉर्मेंस और ये सारी चीजें एक रुझान ये वाला भी है जो आप ये बताइए। खुरम शनात आज खेले, अली रजा और बासित खेल रहे थे, अली रजा रेस्ट हुए, इट मींस अली रजा इंपॉर्टेंट बॉलर तो अगले मैच में रिक्वायरमेंट है। तो जब अली रजा बेंच हो सकते हैं तो बिफोर बासित की खुरम पहले कोच कोई भी बात कर सकता है, ये मैं आपको बता दूं, कोच होता है, कोई भी बात कर सकता है। दूसरे लाइन हमारे साथ मौजूद है इस वक्त प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे? आप हर हफ्ते आते हैं, हमारे लिए तो बड़ी एक वो हम कहते हैं ना कि मायूस की बात होती है। हम कहते हैं कि हर हफ्ते में एक दिन आ रहे हैं, अगर रोजाना की बुनियाद पर आए तो कितने सारे मसाइल ऐसे होंगे जिसके ऊपर रोशनी डाल सकती है। क्या कहेंगे आप? मुत्तफिक हैं इनकी बात से कुछ हद तक कि भाई परफॉर्मेंस के साथ साथ ये वाले मामला भी देखे जाते हैं? आपने तो कोर स्टेटमेंट दे दिया अपना कि जनाब ये आप अजीब की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को एक तरफ रखकर ये दूसरी लेवल की जो बात चल रही है, आपने तो अपना हैमर चला दिया इनके स्टेटमेंट के ऊपर। लेकिन ये कि ये बहुत करेज के साथ बोला है उन्होंने और कॉन्फिडेंस भी है, तो मैं समझता हूँ कि गॉड सेव हिम एंड वेयर एग्जैक्टली ही इज़ राइट एट दिस पॉइंट। तो वो मौजूद हैं, कल भी ये बोल रहे थे, आखिर में आपने बहुत अच्छी तरीके से ये सवाल पूछा। मेरे ख्याल में ये बहुत ही सेंसिटिव आंसर है जो उन्होंने दिया, साफ किस्म का आंसर आ रहा है ठीक। इस पर कमेंट्स फिलहाल मैं मजीद तो कुछ नहीं करूँगा। थोड़ा सा तो इन्फ्लुएंस होता है, मतलब वो ये नहीं कह रहे कि वो पूरी बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि हल्का फुल्का इन्फ्लुएंस हमें नजर आता है, ऐसा उनका कहना है। देखिए इन्होंने बात अच्छी की और आज वही दोनों टीमें जीत गई हैं, लेकिन इसके पीछे अगर देखा जाए तो कराची खुद भी जिम्मेदार है जिस तरह उन्होंने टूर्नामेंट को डील किया जाके। और आज मैं जब रॉयटर न्यूज़ की खबरें सुन रहा था और गल्फ न्यूज़ भी सुन रहा था, तो वहाँ तो बस एक ही खबर चल रही है कि फ़ाइनल में अलाउ कर दिया गया तमाशाइयों को और वो जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं इंटरनेशनली जो वोटिंग हुई है प्लेयर के ऊपर, तो वहाँ पे फ़ैन रैंकिंग भी चेक कर रहा था जिसमें
अल्लाह का शुक्र है सुफियान मुकीम साहब टॉप पे चल रहे हैं इस वक्त और शाहीन शाह अफरीदी 32वें नंबर पर हैं इस वक्त इंटरनेशनल वोटिंग के अंदर। बट अफसोस हमारे प्लेयर रिजवान जो हैं उनका 100 नंबर आ रहा है, इसके अंदर 100 नंबर आ रहा है रिजवान का। देखिए रिजवान अभी अगर नहीं प्ले कर पाए या जो कुछ भी है, लेकिन देखें यही वो रिजवान थे जिनकी वजह से पाकिस्तान ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था। एक मैच, एक स्ट्रीक तोड़ डाली थी उसके अंदर। तो उनके साथ कुछ जगहों पर मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी भी हुई बहुत सारे खिलाड़ियों की तरह। और खिलाड़ी जो है ना बड़ा हसास होता है, जैसे कोचेस हसास होते हैं तो खिलाड़ी भी बहुत हसास होता है। और खुदा न ख्वास्ता अगर उसकी जो सोच है या वो हर्ट होता है किसी जगह पे, तो उसकी कारकर्दगी समेत उसकी शख्सियत चकनाचूर हो जाती है, ठीक, जो इतनी जल्दी मेरे ख्याल में नहीं जुड़ती फिर दोबारा। तो ये जो भी हुआ, बाकी बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि 2018 में हमने आखिरी बार ICC इवेंट जीता था और आज 8 से 9 साल के करीब हम पहुंच चुके हैं, लेकिन दोबारा कोई ICC इवेंट नहीं आया। तो मैं हमेशा परफॉर्मेंस अप्रेजल चेक करता हूं और कुछ सख्त जुमले भी जब मैं बोलता हूं तो लोग हैरान होते हैं कि आखिर हमारी ही स्टील मिल में उसने ख़त्म होना था, हमारी PIA नहीं बिकना था। उसके बाद जो सूरत हाल है कि आज अफसोस कराची दुनिया का 10वां बड़ा शहर है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शायद कराची दुनिया का 10वां बड़ा गांव बन गया है। क्योंकि अभी हम जब 11 बजे बैठ के यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं तो अक्सर इलाकों में ना पीने का पानी आता है, ना गैस आ रहा है, ना बिजली आ रही है। तो इवैल्यूएशन हमें करना है, स्वीप बिफोर अराउंड, और हमें अपने गिरबान में झांकना है, हमें अपनी क्रिकेट को भी ऊपर लेकर आना है। आपने कुछ फुटबॉलर्स भी बुलवाए हुए थे अपने 2-3 दिन पहले वाले शो में, तो मैं तो खैर उस वक्त नहीं था मौजूद, वरना मैं ज़रूर ये सवाल उनसे पूछता कि जो फुटबॉल वर्ल्ड कप की हिस्ट्री है वो शुरू होती है 1930 से, 1930 से, और पाकिस्तान को बने हुए 80 साल हो गए हैं। कम से कम 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप तो हुए ना। आखिर हम ना किसी रैंक पर रहे, चैंपियनशिप तो हम जीत ही नहीं सके। दुनिया में हर मकसद का ना एक वक्त होता है, जैसे कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव मस्ट बी। हमारे पास जो शायकीन है ना, मैं बताऊं तो हमारे पास क्रिकेट के लिए शायकीन ज़्यादा जो है ना वो मुतासर को नज़र आते हैं, क्योंकि वो उनका इम्पैक्ट एक अलग है, उनका जो है वो क्रिकेट से लगाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्रिकेट हर जगह अवेलेबल हो जाती है। शायद ये एक वजह हो सकती है। अच्छा, लेकिन दूसरी जानिब हमारे पास जो है वो स्टूडियो में मौजूद है आतिफ हुसैन साहब। आतिफ हुसैन साहब, आपकी जानिब बढ़ेंगे, चूँकि अब हम बात कर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की। कराची किंग्स की ज़ाहिरी जीत हो गई, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स हमें लगता है वो जीत गया। आप किस तरीके से देखते हैं? प्रेडिक्शन मेरी भी गलत साबित हुई। मेरा ख्याल था कि पेशावर ज़ल्मी कल आराम से जीतेगी, और उन्होंने अच्छा रन किए थे, लेकिन बहुत उसको टेक्निकली बहुत अच्छे तरीके से लाहौर कलंदर्स को चेस किया। फ़खर ने एक एंड पूरा संभाल के रखा, उसने वही किरदार किया जो कल सुबह पहले मैच में कराची किंग के लिए डेविड वार्नर और मेजॉरिटी टूर्नामेंट में बाबर आजम कर रहे थे कि रन बॉल वो खेल रहे थे, और अदर एंड से वो बैट्समैनों को कह रहे थे कि आप तेज़ी से रन करें। और दूसरे एंड पे चाहे वो कोई भी हो, नईम हो, फिर अब्दुल्ला शफीक हो, फिर उसके बाद चलित असलंका हो, फिर उसके बाद सिकंदर रजा हो, एंड में डैनियल सेन, सब ने तेज़ खेला और एंड में उन्होंने बड़े आराम से 20 ओवर में टारगेट चेस कर लिया, जिसकी बदौलत ये हुआ ये है कि अब कोयटा और कराची की टीमें इस टूर्नामेंट से आउट हो गई हैं। और अब हैदराबाद के पास एक चांस है कि कल वो बड़े मार्जिन से अभी आ जाएगा। हमारे पास रन रेट के कितने रन से हैदराबाद को जीतना होगा या कितने ओवर्स में उसको टारगेट चेस करना होगा कि वो क्वालिफाई करे, वरना फिर लाहौर की टीम 3 बार की चैंपियन PSL की टीम आगे चली जाएगी। अच्छा, इस मैच के बाद एक ख़ास बात आज जो एक खबर TV पे आई, जिसमें फाइनल के लिए तमाशाइयों को अलाउ किया गया है मैच में देखने, स्टेडियम में जाने के लिए, कज़ाज़ी स्टेडियम लाहौर में। तो मैं उस पर सबसे पहले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी इस रिक्वेस्ट को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अप्रूव किया और उन्हें तमाशाइयों को अलाउ किया कि हम तमाशाइयों के साथ फाइनल देख सके, क्योंकि तमाशाइयों के साथ 30-35 यार, लेकिन क्या फायदा? एक बात अभी मेरी बात सुनिएगा। अच्छा, मेरी बात सुनिए। अच्छा, आप मेरी बात सुनिए। क्या अभी ये मेरी बात, वज़ीर खारजा साहब, ये लाहौर में तमाशाई क्यों है? हालांकि तमाशबीन का शहर है, थिएटर वहाँ है, आई नो वेरी वेल कि तमाशबीन के शहर में तमाशाई होते हैं, मगर ये अच्छा क्राउड होता है। अच्छा, मेरी बात, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी क्राउड एंड अ क्राउड
आउट हुजूम बाला हर तरफ है शहर में, मगर अक्लों की कमी है, तो आकिल लोग कम आते हैं अच्छा, चलिए मेरी एक बात सुने, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो कह दिया कि जी शायकीन क्रिकेट आए, क्या शायकीन क्रिकेट को पेट्रोल फ्री में मिल रहा है? मेरी तो एक रिक्वेस्ट है कि जो शायकीन क्रिकेट आ रहे हैं उनको पेट्रोल फ्री होना चाहिए, ताकि वो अपने यहाँ मैदानों में आप चाह रहे हैं कि तमाशा आए ना, आप चाह रहे हैं मैं कह रहा हूँ तमाशा ही आए, क्योंकि अभी तक ये बात जो हो रही थी कि पॉइंट मैं इस तरह ही रेस करूंगा कि उन्होंने कहा कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं फाइनल एक इवेंट है, फाइनल इवेंट है, उसकी सेरेमनी भी होती है, एंडिंग सेरेमनी भी होगी, तो पब्लिक के बाद एक दिन उन्होंने, एक दिन तो चले आप इंजॉय कर सकते हैं, एक दिन के लिए आप पाबंदी हटा सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी दुनियावी हालात ये है कि जंग चल रही है, हम तीसरी आलमी जंग के दहाने पे खड़े हुए हैं, हम कोशिश करें किस तरह जंग रुक जाए, क्योंकि हमने पूरे फाइनल से पहले तक ये चीज इंडोर्स की, यहाँ पे रह के हम बोलते रहे 15 मिनिस्टर की गाड़ी को पेट्रोल चोरी करना, दे दें, 15 मिनिस्टर अपनी पेट्रोल की गाड़ी को छोड़ देना उस दिन, और आवाम को दे दे फ्री में, कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है। ये ऐसा ही है कि आवाम के जख्मों पे नमक छिड़क जी इस तरह ये आपने काम किया है। रात में आप पेट्रोल बढ़ाते हैं 35 रुपए और सुबह 26 रुपए और सुबह बोलते हैं कि आप महंगे पेट्रोल के साथ जाके मैच देखें, पूरा टूर्नामेंट में आप बोलते हैं किफायतशारी करें, आखिर में आप पेट्रोल बढ़ाते हैं, पेट्रोल। वज़ीर आज़म साहब, हमारी रिक्वेस्ट है, आप फाइनल मैच के लिए जितने भी साइकिल बचा है वो लाहौर में हो रहे हैं, कराची में हो रहे हैं, असेंबली अपना पेट्रोल को कर दें, और अगर यही करना है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी अशराफियों ने पूरे इस पर 40 मैच देखे, उनमें से कोई ग्राउंड में नहीं आएगा, जितनी भी सेलिब्रेट ये तो ना करें, ऐसा नहीं करें। फिर सही में आवाम के साथ पूरा आवाम को बिल्कुल होगी, वीआईपी बॉक्सेस में आवाम बैठेगी और सारे सेलिब्रिटी के साथ आवाम बैठेगी, सारे स्टारों के साथ आवाम होगी, आवाम को छूट देना है तो टिकट नहीं रखे वहां पर, दिलवा दिया ये गलत है, आप आवाम के जख्मों से नमक छिड़कते हैं, यहाँ पर देखिए बात जो है गलत बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आप यहाँ पर आवाम के आवाम चाहते क्या आपसे यार, आपने आवाम का जीना हराम किया हुआ है, ये बड़ा गर्मा गर्मी गलत की बात नहीं है, खास करके आपने अपनी हुकूमत को चमकाना है या आवाम को चमकाना है, ठीक क्या कह रहे हो यार, मरहम की जरूरत है, आप हमारे घरों के चूल्हे नहीं जलने दे रहे, आप हमारे बच्चों को स्कूल जाने नहीं दे रहे कि यार गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, और आवाम को अशराफिया ग्राउंड में भरा हुआ है सारा, आप वीआईपी ग्राउंड देखे जाके यार स्टारों की आप देखिए क्या कर रहे हैं, डिनर आ रहा है सर, डिनर में इसका मतलब है फरहान फरीदी साहब और फैजान बाकी साहब हमारे दोनों दोस्त चाहते हैं कि आवाम फाइनल में भी ना आए, आवाम फ्री में आए, फ्री में आए, फ्री में आए, यहाँ माल पानी कम कर दे। आप मुझे एक बात बताइए, ये कोई अब्दुल सत्तार ईदी साहब का कोई इवेंट नहीं है कि आवाम फ्री में आए। अच्छा वो फ्री 17 प्रो मिल रहा है गवर्नर बनते ही लोगों को, कहाँ से मिल रहे हैं? अच्छा चले, अब एक बात सुने, एक सिलसिला जिस तरीके से हमने इतनी रिक्वेस्ट यहाँ पे की कि भाई खुदा के लिए शायकीन क्रिकेट को लेकर आए, वो एक अलग बात है कि जी कराची में फाइनल नहीं हो रहा, लाहौर में हो रहा है, लेकिन पता नहीं मेरा दिल ये कह रहा है कि शायद वो शिफ्ट होकर कराची आ जाएगा, उसकी वजह ये कि मौसम की हो सकता है कुछ अदला बदली हो जाए, ये मेरी प्रेडिक्शंस है। खैर इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि हम जो है वो प्रोफेसर साहब की जानिब बढ़े, लेकिन मेरे ख्याल से हम वक्त शॉर्ट ब्रेक का, हम पहले ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहे, देखते हैं खुसूसी प्रोग्राम मेट्रो न्यूज के स्क्रीन पर बराह रास्त रोजाना की बुनियाद पर रात 11 से 12 बजे PSL जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ स्पोर्ट्स अरीना, जिसे पावर किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विस टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाएंगे। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार कुछ शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम PSL में जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ स्पोर्ट्स अरीना, जिसे पावर किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विस टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए, और इसके साथ साथ ट्रैवल डिजाइनर जो कि हमारा प्रीमियम पार्टनर है, खास करके PSL में जोश जुनून ऑल आउट का, और खास करके जब हम बात कर रहे हैं इन तमाम अपने स्पॉन्सर्स का, तो इनका शुक्रिया अदा करना भी बनता है। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के हवाले से। मेन शार फैसल पर मरीज 15 पे काला बोर्ड पे ये हॉस्पिटल मौजूद है, बहुत ही आलीशान एक लाविश इमारत है, और हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो टर्किश टेक्नोलॉजी वहाँ पर मौजूद है, हर तरह का मेयारी इलाज है, और बड़ा जबरदस्त टैगलाइन है इनका, वो कहते हैं कि जो मेयारी और खास करके जदीद इलाज है जो कि जेब पर कभी भारी नहीं होगा। और इसके साथ साथ एक और अच्छी बात यह है कि इनके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर कोई मुस्तहिकीन है और कोई मुखैर हजरात है, अगर वो चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो जो मुस्तहिकीन है जिनके लिए ये इलाज फ्री करवाना है तो भाई उनके लिए भी ये एक अच्छी जगह है, तो आपने जरूर विजिट करना है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे खास करके स्पोर्ट्स अरीना का, स्पोर्ट्स अरीना जो कि मलिक कैड में मौजूद है, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हो रही है,
हैं। और खास करके जो मेट्रो वन न्यूज में ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो ये मेला सजाया हुआ हमने, तो उसमें उनका भी एक छोटा सा किरदार है। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे मेबल्स का, खास करके मेबल्स याह्या सलीम, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में। और सबसे अच्छी बात यह है कि घर को सिर्फ बनाना नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत बनाना है, और खूबसूरत बनाने के लिए रंग और इसके साथ साथ आपको फर्नीचर को भी रंगवाना होगा या अपने तरीके से बनाना होगा। अगर आपको लग्जरी स्टाइल चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि जी बहुत लाइफ स्टाइल अपना कंफर्ट जो है वो बड़ा जबरदस्त तरीके से रखें, बहुत आलीशान रखें, तो आपने खास करके याह्या सलीम और मेबल्स के पेज को जरूर लाइक भी करना है। और मैं याह्या से यही कहूंगा कि भैया आप हमारी ट्रांसमिशन के हिसाब से 20% डिस्काउंट जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे हम हमारे साथ एक और जो हमारे पार्टनर हैं, खास करके ग्लोबल सर्विस टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। तमाम ममालिक के वीजा के प्रोसेस हो रहे हैं, और खास करके वो ये कहते हैं कि जी जिसकी वीजा के लिए प्रॉब्लम्स हैं तो हम यहाँ बैठे हैं। और अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो अपने सैयद अली रहमान से जो है वो रब्ता जरूर करना है। और इसके साथ साथ दुनिया भर घूमने के बाद जब पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान पे जैसे पूरी दुनिया की नजरें हैं, इसी तरह तमाम टूरिस्ट की नजरें अब पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जी बहुत खूबसूरत मकामात मौजूद हैं, और इन्हीं मकामात को खास करके इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। एक नए अंदाज से ट्रैवल डिजाइनर लेकर आया है आपके लिए खूबसूरत सा पैकेज, कस्टमाइज पैकेज है, फैमिली के लिए पैकेज है, और इसके साथ साथ जो लोग हनीमून बनाने जा रहे हैं उनके लिए, इसके साथ साथ जो लड़कियां अलग से जाना चाहती हैं उनके लिए पैकेज है, और जो दोस्त अहबाब मिलके पार्टी करना चाहते हैं उनके लिए भी जबरदस्त पैकेज है। तो भाई आपने ट्रैवल डिजाइनर को जरूर विजिट करना, इनका कर दो एक जबरदस्त पैकेज है। और खास करके जो लोग ईद उल अज़हा से पहले चाहते हैं घूम फिर के आ जाए और फिर अपनी कुर्बानियों में लग जाए, तो भाई जरूर आपने इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है, और आपने इनके सोशल मीडिया पेज पर भी जरूर जाना है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाएंगे मैदान में। अपने इस मैदान में जो टाकरा चल रहा था, गुज़िश्ता 2 रोज कबल हमने देखा कि एक ट्वीट भी आया जिससे माफी तलाफी भी हुई, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि मुख्तलिफ सहाफियों ने, क्योंकि सहाफी की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको हाईलाइट करना, निशानदेही की गई, और उसके बाद उन्होंने माजरत करनी। मैं चाहूंगा हमारे साथ इस तक स्टूडियो में फैजान बाकर साहब मौजूद है। फैजान बाकर साहब, क्या मामला था, वो क्यों माफी की क्यों जरूरत पड़ गई? एक टेस्ट क्रिकेटर है जिनका नाम है आमिर सुहेल, उन साहब को शायद रात में अच्छी लेवल की नहीं मिली होगी तो बहक गए होंगे कमेंट्री में। तो उनको ये पता कराची इल्मी, अदबी और कल्चरल सिटी है, और दुनिया में अगर आज से 12 साल पहले फोर्ब्स मैगजीन के रिसर्च सर्वे निकालेंगे तो कराची का डिस्ट्रिक्ट सेंटर बोल बोल के थक गए होंगे ना, इसलिए एशिया का कामयाब और बड़े लोगों का डिस्ट्रिक्ट माना जाता था। पाकिस्तान में अगर शोबिज इंडस्ट्री की बात करें तो कराची सरसद शादाब और मोइन अख्तर से लेकर अनवर मकसूद तक। क्रिकेट की बात करें तो एशियन बैट्समैन जैनबाज से लेके राइट नाउ सरफराज अहमद तक। तो ये किस तरह बात कर सकते हैं, क्या उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल किया आमिर सुहेल ने? समझ आनी चाहिए, तहजीब होती है, दायरा होता है। आप पीएसए में बैठकर किसी शहर को और उस तरह कह रहे हैं, उसके रहने वालों का दिल तोड़ रहे हैं। पीएसए पाकिस्तान सुपर लीग है, ये LSS नहीं है, लाहौर सुपर लीग। आप इसको लाहौरी मंजी न बनाए, आप इसे कोई बैठक का अड्डा न बनाए। आपकी लक्ष्मी चौक नहीं है जहाँ बैठ के आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। शहर कराची है, यहाँ बैठकर बात करने वाले को सलाहियत, दम, स्किल चाहिए होता है। अंधी मारने की बातें नहीं चलती। ठीक है, फिर आपने अच्छी खेली, 5000 रन, बरसात की हवा भी निकल गई थी। ठीक है, अब उन्होंने कराची के बारे में इस तरह बोला, मैं उनकी बात को कंडेम करूंगा। ठीक है, उन्होंने माफी तलाफी कर ली। आपने अभी बैठ के गाली दूं शाम को मैं सॉरी, आपने भी तो लाहौर के अंदर बोला कि लाहौर में जो हो रही वहाँ सारे तमाशाई पहले मैंने तो आपको फैक्ट एंड फिगर बताया। कराची में सेमीफाइनल 2 रख देते ना, हो सकता है रख लेते, हो सकता है उन्होंने भी ऐसे ही बोल दिया। कराची में रख देते बड़े मैच के, ये 1 रख देते। आप बराबरी क्यों नहीं कर रहे? चले आप कराची को बरतर ही ना दें, बराबरी तो कर दें। लेकिन चले अभी मुझे बताएं, अभी लाहौर कलंदर्स कराची किंग्स का मैच जो है ना, वो मेरे ख्याल से अभी जो जिस तरह जीत चुके, अब लाहौर कलंदर्स का एक और मैच होगा, ऐसा ही नहीं? लाहौर का कोई मैच नहीं है, लाहौर सबके मैच खत्म, सिर्फ हैदराबाद का मैच है और एक ऊपर का मैच है। लेकिन फिर भी अगर परफॉर्मेंस देखो तो लाहौर कलंदर्स जीत गया ना, जीत गया, आगे रन रेट के से भी टॉप 4 पे आ गया। रन रेट के से हैदराबाद ने अगर अपना मैच पिंडीज को हैवी मार्जिन से हरा दिया तो हैदराबाद जाएगा। ये डिपेंड करेगा आज रात जब रन रेट का सारा स्केड्यूल टाइम टेबल आ जाएगा। ठीक है, क्रिकेटिंग बात है अपनी जगह ना। मैं एक तीसरी बात कहूँ, लाहौर कलंदर छोड़े 8 टीमें, सिंध की 2 टीमें, 6 टीमें, उसमें एक केपी के हटाकर 4 टीमें, 5 टीमें बिलीव कर, ठीक है 5 टीमें एक सूबे से वो करती बिलोंग। कराची का कोई भी टेस्ट क्रिकेटर किसी और टीम में प्लेइंग 11 में क्यों नहीं होता? बस पीएसएल का जवाब को दे दे। है कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ टेस्ट क्रिकेटर सामने आ जाए, 1-1 चैलेंज है। सैयद फैजान बाकर नकवी का सियासी गैर सियासी नन्हे मुन्ने बच्चे 40 साल के टेस्ट क्रिकेटर सब मेरे सामने आ जाए।
सऊद शकील कोयटा वाले खिला रहे, उसको दूसरे लोग तो इस काबिल नहीं समझते, पीएसएल खिलाते। चले, कभी कभी आप लाजवाब कर देते हैं जो हमारे देखने वाले उनको। खैर, हम आ जाएंगे इस वक्त फरहान फरीद की जान। फरहान फरीद साहब क्या कहेंगे? आप वो सियासी गुफ्तगू एक साइड पे हम कर देते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करें, सेहत के लिए सही नहीं है। क्रिकेट में बात करते हैं, क्रिकेट में हम बात करेंगे। आज 2 मैच खेले गए ना जी। कोयटा का मैच था, कोयटा जो है ना, कोयटा कराची और कोयटा का मैच था। अब आप देखें इन दोनों मैचों का डिफरेंस आपस में बहुत था। अब आप फुटबॉल देखते हैं, वर्ल्ड कप देखते हैं, जब कोई ऐसे मैच आते हैं, क्रंच मैच आते हैं, दोनों मैच एक साथ शुरू किए जाते हैं। आपको पता था किसी की मैच से कोई फायदा उठा सकता है। अगर ये दोनों मैच एक साथ होते, किसी को नहीं पता होता कल क्या रन रेट हो रहा है, एक 2 मिनट के बाद जो है ना मैच की सिचुएशन चेंज नहीं होती। यहाँ पर मैच कराची का हो गया, सारी सिचुएशन सामने आ गई। अब लाहौर के पास पता था लाहौर को क्या करना है, पेशावर को क्या करना है, आपस में मैच फिक्स होते हैं। फुटबॉल में हो सकते हैं, जब क्रिकेट में हो सकते हैं, तो PSL IPL ये तो गढ़ है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। सर मैं नहीं कह रहा, आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूं। नहीं, ऐसे होता है, फिक्स होता है, फलाना नहीं हो सकता। नहीं मैच ऐसी रिपोर्टें नहीं आई क्या? हाँ? ऐसी रिपोर्टें नहीं आई, पाबंदी नहीं लगी इमरजेंसी के दौर में? सर नहीं लगी क्या? हुआ है ना ऐसा? जब हुआ है तो फिर आप क्यों नहीं मान रहे कि हो सकता है? मैं कह रहा हूँ हो सकता है। प्रीवियसली ऐसा हो, मैं कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है। याद आ जाएगा कल फैसल इकबाल ने अपनी सोशल मीडिया पे एक लाइन लिखी, फैसल इकबाल ने एक साबिक सटोरी नाम पे लगा था, उसके लिए देश का बच्चा, ये फैसल इकबाल टेस्ट क्रिकेटर। आपने डैश बोल दिया ना, आमिर को ठीक है, आपने डैश सुने आपने डैश बोल दिया, मुझे याद आ गया कि हमारे प्रोग्राम का जो सेगमेंट है वो शुरू हो चुका है, डैश। और डैश से क्या डैश आता है वो आपने ही बताना होगा, क्योंकि डैश के ऊपर बात खत्म नहीं होगी, फिर दी ब्लैंक्स का ये सिलसिला है। हाँ, बात वही होगी कि जी अगर डैश इस डैश टीम में होता तो टीम बहुत आगे चली जाती, ये एक सवाल है। अब डैश में आपने बताना है, लेकिन डैश टीम जो होगी वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपकी तरफ आ जाते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स। सर सरफराज अगर टीम में होता तो आज की ये परफॉर्मेंस नहीं होती, या विवेक रिचर्ड्स अगर उनके साथ मेंटर होते तो आज इतनी बुरी पोजीशन में नहीं होती कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो सुरेश तेंदुलकर क्या कर रहे हैं? जितने सारे लिए आपने दोस्त, मैं कह रहा हूँ सब ऐसी हैं। मैं इस वक्त एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आमिर सुहेल ने जो स्टेटमेंट दिया बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान था। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का शहर है, हमें समझना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक जुमला जब मैं कहता हूँ तो मैं हमेशा ये जुमला कहने पहले कहता हूँ कि कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये सच है कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चों की तरबियत सही नहीं, तो मैं सिर्फ ये भी कहता हूँ साथ साथ कि सिर्फ बच्चों को नहीं, माँ बाप को भी आजकल बहुत तरबियत की ज़रूरत है। जब आप फिल्में लगाएंगे बच्चों के सामने देखेंगे, गाने लगाएंगे बच्चों के सामने देखेंगे, आपको क्यों नहीं मालूम कि यहूदी माँ जब हामला होती है तो उसको कहा जाता है कि तुम मैथमेटिक्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तुम्हारे अंदर जो बच्चा है वो ज़हीन पैदा होगा। जो यहूदी माँ होती है कि आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करें, तो माँ बाप को भी तरबियत की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि अगर हम रिलीजियस एक्टिविटीज में ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली आने वाली हालात माँ बाप हो गए बहुत अच्छे तरीके से तो बिल्कुल गलत है। आमिर सुहेल साहब जो है सोच समझ के बात करनी चाहिए। हमारे काबिल लोगों का शहर है। अभी कराची का एक लड़का है जिसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कि एलोन मस्क $7 अरब में खरीदना साले नाम की वीडियो भी वायरल हुई जिसमें उसने कहा कि जी उसकी 34 साल उम्र हो गई। फिर जब हालांकि वो टेस्ट पे टेस्ट देती चली गई, उसने मेहनत करती चली गई, इन दी एंड आके बोला कि भाई 30 साल की उम्र तक आपका सिलसिला था और आप सिंध के शहर कराची से हैं तो भाई अब आप एलिजिबल नहीं हैं। वहीं एक बहुत बड़ा थप्पड़ है साले की जानिब से कि आप कोटे सिस्टम पर रोते रहिए, हमारे लोग बाहर मुल्क भी चले जाएंगे, हमारे लोग बाहर मुल्क वाली स्किल्स पाकिस्तान में शहर कराची में रहते हुए सीखते चले जाएंगे और आपके मुंह पे तमाचे मारते चले जाएंगे। जी सर। सर भाई मैं एक बात कहूँगा कि आपका आज का जो प्रोग्राम है माशाल्लाह ये बहुत अच्छा अपनी ट्रेजेक्टरी उठान पकड़ते जा रहा है, जिस तरह की बातचीत जा रही है और जो आप बीच में टेक्निकल बातें ला रहे हैं ना, ये बड़ी समझने वाली बातें हैं सारी। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये तो बहुत दूर की बात, मैंने खुद 17 ग्रेड का जब टेस्ट पास किया स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो मुझे एक सिर्फ इस बुनियाद पर जो है वो मुस्तरद कर दिया गया कि आप MSc स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं।
तो सवाल पैदा दुनिया हुआ- की फहरिस्त में अमीर तरीन लड़कों में उस 26 साल के लड़के का नाम आ रहा है जो कि शहर कराची में पैदा हुआ, यहीं के तालीमी इदारे से तालीम हासिल की और यहीं के तालीमी इदारे से आगे बढ़ते हुए ऑनलाइन स्किल्स पे काम किया और आज दुनिया के बड़े 10 मैं कहूंगा मिलीनियर्स के अंदर उसका नाम आ रहा है। 60,000 अरब डॉलर की जो एक बीट उसको दी गई है, या जो हम कहेंगे कि उसकी जो कंपनी उसके लिए लगाया गया है, कर्सर की के नाम से उसकी जो है वो कंपनी है सॉफ्टवेयर की, ये बहुत बड़ा एक एजाज है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे एंकर जो है वो कराची का असल चेहरा लेकर आ रहे हैं दुनिया के सामने। और देखिए जो क्रिकेट की बातें हैं ना वो अब काफी पीछे भी रह गई, अब तो मामला एंड पे जा रहा है टूर्नामेंट का। हमने बड़ी बातें की प्लेयर के एतबार से सब कुछ, लेकिन ये जो बातें जो भी आपने की ना, ये एक मैं मतलब कि बहुत छोटा इंसान हूँ, फकीर शख्स हूँ, लेकिन आप जैसे काबिल एंकर ही इस तरह की बातें लाएगा। मुझे खुशी है कि आपने बातें यहाँ पे राइज की अभी हैं। आपने कराची और लाहौर की बात की ना, अब मैं करंट वाकया बताता हूँ आपको। अभी ये करंट वाकई हम सुनेंगे क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर बहुत करंट एक मैसेज आ गया, वो कह रहे हैं भाई ब्रेक पे चले जाएं, तो भाई ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, जुड़े रहें, देखते रहें खुसूसी प्रोग्राम मैट्रिमोनी की स्क्रीन पर बराह रास्त रात 11 से 12 बजे PSL इलामी जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स के साथ स्पोर्ट्स अरीना, जिसे पावर किया जा रहा है मेंबर्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विस टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए, लेकिन ट्रैवल डिजाइनर का नाम हमेशा याद रखिए। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स के साथ स्पोर्ट्स अरीना, जिसे पावर किया जा रहा है खास करके मेंबर्स की जानिब से, और इसके साथ साथ खास करके ग्लोबल सर्विस टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए, और इसके साथ साथ पाकिस्तान का खूबसूरत सा चेहरा याद अगर रख रहे हैं तो ट्रैवल डिजाइनर का नाम आपने कभी नहीं भूलना है। अच्छा जी, इसके साथ साथ क्योंकि प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे फरहान फरीद की जानिब से, फरहान फरीद क्या कह रहे थे आप? देखिए कराची और लाहौर की बात हो रही थी ना, इससे पहले जो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट थे अब्दुल्ला करम नियाजी साहब जी, वो डिप्यूटेशन से आए थे, पंजाब गवर्नमेंट से निकल के आए थे। इस तरह ये मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब थे ना, अभी दाखिला बने, चेयरमैन बने, पहले वो जर्नलिस्ट थे, आपको पता है? हाँ मतलब वो तो बहुत पुरानी बात है ना, अभी मैं करंट बात तो 4-5 साल हो रही है। अब्दुल्ला करम नियाजी साहब ने 3 साल डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट रहे, बहुत काम किया, सब नजर आ रहा है। यहाँ पर जाते जाते वो चले गए, एक और नियाजी आ गए, अपने छोटे भाई को पंजाब गवर्नमेंट में काम कर रहे थे वो, और पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं था सीनियर मैनेजर जहाँ लग जाए। मैं सियासी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो डोमेस्टिक पे बात कर रहा हूँ, मैं तो मेरिट पे बात कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में कोई मेरिट पे नहीं था, पंजाब गवर्नमेंट ने रिलीज किया, डिप्यूटेशन में वो PCB में दोबारा आ गए, सीनियर मैनेजर के तौर पर वो CDA में चले गए, बड़े पोस्ट पे, ये पंजाब गवर्नमेंट से यहाँ पर आ गए। पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है, न कराची में। फरहान भाई, you were discussing about the difference between IPL and PSL and the match fixing something before the break you were talking मैं आपको about. बताता हूँ, देखिए इस वक्त जो एक बहुत बड़ा इदारा है जो बहुत रिपोर्ट यहाँ पेश की है और बिल्कुल हकाइक के साथ की है कि IPL जो है ना वो जुए का एक बहुत बड़ा गढ़ है और अरबों खरबों रुपए का वहां पर जुआ खेला जाता है। और आपको पता है एक गेम यहाँ पर होता है ऑनलाइन तो नहीं, ये तो बच्चे को तो बच्चे को पता है। तो आप मैं जब बोलता हूँ आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात कर रहे हो, IPL की बात है ना, वो तो IPL देखिए ये बात है ना, शायद उंगली जब हम इशारा करते हैं तो 3 उंगली यहाँ पर भी आती है ना। अब हम नहीं कर रहे लेकिन गेम तो ऊपर हो रहा होता है ना, और रास्ते पकड़े गए हुआ भी है यहाँ पर ना, जो पकड़ा जाता है तो वो चोर हो जाता है। इसके ऊपर बात हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना हम लोग खेल रहे थे फ्रीजी ब्लैंक्स, और फ्रीजी ब्लैंक्स जो है ना वो कंप्लीट हुई नहीं और सब जो है वो अपनी ब्लैंक करके कहीं ना कहीं निकल गए। अच्छा जी, आतिफ साहब क्या कहेंगे, अगर डैश होता डैश टीम में तो ये बड़ी अच्छी टीम होती, आपकी टीम है लाहौर कलंदर। लाहौर के अंदर से राशिद खान को मिस किया है, बहुत मिस किया राशिद खान। वेरी राइट नेम यार, क्या अच्छी बात। तो राशिद खान उनके पास परफॉर्म करते, बैटिंग भी करते थे, आखिरी नंबर पे आके बॉलिंग भी करते थे। तो राशिद खान अगर होते तो लाहौर के अंदर शायद अभी इस तरह नहीं होती, बल्कि क्वालिफाई कर चुकी थी। 3 बार उन्होंने जीता है। और उसके अलावा जो आज के मैच की खास बात है, आज कोस्टल मेंडिस जो है यंगेस्ट फास्टेस्ट जी, उन्होंने 500 रन अपने मुकम्मल कर लिया, 7 रन ऐसा हुआ है PSL में उनका 500 रन पूरे 588 रन है सबसे ज्यादा एक PSL में फखर जमान के। तो वो अभी उनके बाद 2 मैच तो कम से कम है, अगर वो पहला मैच क्वालिफाई जीत के डायरेक्ट फाइनल में आ जाते, अगर वो हार जाते तो 3 मैच है तो 88 रन से ज्यादा बना के वो फखर जमान का PSL का स्कोर तोड़ सकते। उनका पूरा नाम है बलप्पू वदुगे कुशाल किमान मेंडिस, ये पूरा नाम है। आज फिर इन्होंने छक्का लगा दिया। अच्छा जी, हम प्रोफेसर की जाने बढ़ेंगे। प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे, मैं आपको नाम दूंगा टीम का, खास करके हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्स मैन, डैश होता तो ये टीम बहुत आगे चली जाती। I'd answer you this question 3 weeks back here, and I'll just respond to the same one. Like if Maxwell joined the team long time back, so the color exactly could have been changed.
ओके, ये अच्छा पॉइंट है कि वो तावीज अगर पहले से गोल दिया जाता तो क्या मजा आता, फिर के मेरे ख्याल से फिर वो फाइनल में सबसे पहला नाम उसका हो जाता, ऐसा ही होता। अच्छा जी, अब आपकी तरफ आ जाते हैं और आपको जो टीम का नाम मैं दूंगा बड़ा सोच समझ के दूंगा, क्योंकि आप जो है ना बड़े शातिर दिमाग के बंदे हैं। कराची किंग के बारे में क्या इरादा है आपका? कराची किंग की टीम के कप्तान जो है वो न होते सलमान आगा। और यार आप वार्नर, मतलब आप कैसे वार्नर के बारे में कह रहे हैं? आज परफॉर्मेंस नहीं देखी आपने? वार्नर आए वेकेशन पे चले गए। PSL पाकिस्तान सुपर लीग है जिसमें आप बीच में जो वो इलास्टिक सिटी फॉर 2 to 3 days वहाँ गाड़ी का मामला कराए और पानी पी लिया। अच्छा, ठीक है। इश्यू में आ गए, फिर वो फंस गए और जहरी तौर पे अनफिट हो, फिर मैच में खेले, फिर अनफिट हो गए, तो डिस्टर्ब कर दिया कराची के वार्नर ने, 4 रन कर दिया, तो कराची में नुकसान हुआ है। अब मगर रिटर्न तो मनी सिंह ने दी वार्नर, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन है। हमारी PSL की मैनेजमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है जस्ट बिकॉज इंटरनेशनल प्लेयर का पावर। मतलब आप कह रहे हैं कि लीनियंसी नहीं देनी चाहिए किसी इंटरनेशनल को। आप कॉन्ट्रैक्ट पक्का करें, आप कह रहे लीनियंसी नहीं देनी चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो उतने दिन वो यार है। डैमेज हो गया, किसी दिन मोइन अली, अगले दिन आगा सलमान, नवी जमीन ने आगा सलमान का ऐलान कर गए थे, कॉम्प्रोमाइज कर गए। उसने नकवी ने नवी जमीन को बराबर बताया था, वो आगा सलमान को कप्तान। इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज करते हुए टीम पीछे रह गई। सर करते थे तो भीख मंगों की तरह नीचे झुकी थे। सर आप गरूर से मांगे, PSL है, नहीं खेले कोई इंटरनेशनल प्लेयर, छोटे प्लेयर नहीं है मुल्कों के कम, मगर आप अपनी क्रिकेट उसमें ऊपर ले जाए कि आपके अपने प्लेयर ही। देखिए मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि सवाल जो फैजान भाई ने थोड़े पहले कहा है, आई बिलीव दैट कि पाकिस्तान में उसको कोई जवाब नहीं दे सकता कि जो कराची के प्लेयर जो इन्होंने जिक्र किया कि मुझे नहीं नज़र आते बहुत अहम जगहों पर और दूसरे नज़र आ रहे होते हैं, आप जवाब नहीं दे सकते। मैं निजी चैनल पे एक अभी शो कर रहा था, तो मैंने कहा कि देखिए मुझे मोहसिन नकवी साहब के जो एफर्ट्स है उस पर कोई शक नहीं है, ठीक, लेकिन हम ये जानते हैं कि नमल अमालो बिलनियात के हर अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। नियत अगर हमारी किसी पॉजिटिव और सच्चे मकसद के लिए होगी तो रिजल्ट ज़रूर आएंगे। तो मोहसिन नकवी ने अपने पूरा जोर लगाया वर्ल्ड कप के अंदर भी, मॉरली खुद भी गए ड्रेसिंग रूम में, बूस्ट करने की कोशिश की। कि मेरा वो जो जुमला है जो मैंने अभी आपसे कहा कि अमल का दारोमदार निरूपण है, तो इनके सवाल का जवाब देना आसान नहीं होगा किसी के लिए भी। और क्या हम इसको ये बोलेंगे कि नियतों का सर एक सेकंड बता दो, चले सर बैठे हैं और आते भाई स्टेटिस्टिक्स के हवाले से आदाद शुमार में आतिफ हुसैन का और हिस्ट्री की नॉलेज और क्रिकेट की बात पर अब 3 बड़े बैठे, मैं तो अभी सीखने वाला हूँ, इन तीनों से बहुत छोटा हुआ नहीं है। सरफराज किसी और टीम में क्यों नहीं एडजस्ट हुआ आज तक PSL की? क्यों नहीं खेल सका है? एजाजी खिला देते, मेंटोर खिला देते, 40 साल के बुढ़े तो तुम डाल रहे हो, पीटर सिडल में लिया है, भले परफॉर्म कर रहा है। सरफराज को क्लाउड करने कहती है हम ऑन करते हैं बिकॉज़ ही इज द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, ICC चैंपियन ट्रॉफी। बात तो दुरुस्त है लेकिन है रुसवाई। तो बस आप समझ लीजिए कराची वाला कोटा और कराची में एडजस्ट हो सकता है, इस्लामाबाद में नहीं हो सकता, कैपिटल में कम नहीं है। जी आपने सर ने बात की कि मोहसिन नकवी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। देखिए मोहसिन नकवी का काम है क्रिकेटिंग चीज़ें सही करना, ग्राउंड बनाना, आपको एटमॉस्फेयर फराहम करना। अगर मैं आपसे सवाल करूं 92 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, 2007 में हम 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीते। आप बताएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन था जमाने में? कोई एक भी नहीं बता सकता। ठीक, उसकी रीजन ये कि चेयरमैन का वास्ता ही नहीं है टीम से। जब टीम जीतती है तो नाम कप्तान का आता है और खिलाड़ियों का आता है। चेयरमैन का काम है उनको तो मोहसिन नकवी के लिए पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं। और मोहसिन नकवी बड़े तारीफ के मुस्तहिक है, उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट को बैक वापस लाए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ग्रेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम बना दिए हैं। और आप क्या उनसे चाहते हैं? मैं एग्री करूंगा इनकी खिलाड़ी की जगह नहीं वो ठीक है जी भाई, मगर यहाँ मोहसिन नकवी अच्छे लोग चले बस वक्त जो है ना आप इख्तिताम की जानिब बढ़ चुके हैं। वो कह रहे हैं आप लोगों ने बहुत बहस कर ली है, अब इख्तिताम की जानिब बढ़े। सिर्फ आखिरी प्रेडिक्शन में लेना चाहूंगा चारों से क्विकली, पिंडी या हैदराबाद? पिंडी या हैदराबाद जल्दी। कल वो होने जा रहा है PSL के अंदर। अरे आप जल्दी कल वो होने जा रहा है PSL के अंदर। मुख्तार आप देखते रह जाएंगे, लाहौर भी देखता रह जाएगा। कल जीतेगी हैदराबाद और पिंडी से बड़े मार्जिन से। ठीक है जी, पिंडी हैदराबाद जी, पिंडी हैदराबाद। हैदराबाद ये गेन कर सकते ओके, हैदराबाद पिंडी। लाहौर को परलाना है, पिंडी जीतेगा। ठीक है जी, पिंडी कल जो है वो मैच जीत जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी रात में साथ होगी, आपसे फिर मुलाकात। पाकिस्तान जिंदाबाद।